या हाँ भाई वाह। अच्छा बाबूजी, हम रामाश्रय पांडे, ग्राम मिश्रौली, क्षेत्र कासिमाबाद, जिला गाजीपुर, जवाहर फिल्म की प्रस्तुति आदरणीय आप कमलेश यादव जी की देखरेख में आप लोगों के बीच एक ऐतिहासिक बिरहा प्रस्तुत करे जात बानी। अपने साथियों के आवाज में हरिंदर और धनंजय कोर्स पर, हारमोनियम पर आदरणीय आप कन्हैया जी और नाल पर सुरेंद्र जी हमारा सहयोग करते बानी आप लोग। राम जो हरी है धरा भारत भूखंड की, जिसके कण कण में पीयूष मौजूद है, तन बसन से विभूषित भले ही नहीं, आत्म का ज्ञान सोलायो बारूद है, बादशाही हुकूमत रही हिंद में, अली मर्दान गवर्नर था कश्मीर का, सूर जोधा शिकारी प्रशासक कुशल, कोई सानी नहीं जिसके शमशीर का। अच्छा बाबूजी, जम्मू कश्मीर हमारा हिंदुस्तान छोटे छोटे राज्यों में पहले बटा हुआ था। अलग अलग राजा लोग अपना साम्राज्य स्थापित करके राजकाज लोग चलाते थे। वैसे ही मर्दान अली नाम का प्रशासक जम्मू कश्मीर के हुआ करते थे बाबूजी। एक बार अपने साथियों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए निकलते हैं, लेकिन यहां गजल का अंदाजा मास्टर साहब। उहे गीत बा, अरे मेरे दर्द दिल की, अरे मेरे दर्द दिल की दवा क्या करोगे,
घर का ले करके पता क्या करोगे। यही गजल के अंदाज में अरे चले खोजने को, अरे चले खोजने को शिकारी दीवाने। फिजा थी सुहानी ये मौसम सुहाने। साथियों के साथ मर्दान अली जंगल में शिकार खेलने के लिए बाबूजी निकल जाते हैं। तो मर्दान अली अरे हिरन को खदेड़ा भयानक सघन में हिमालय सा बेड़ा। अरे गया भूल बन में, अरे गए भूल बन में साथी सयाने। मर्दान अली साथियों के साथ जंगल में शिकार कर रहे थे। एक शिकार का पीछा करते करते इतना दूर चले जाते हैं, शिकार तो आंखों से ओझल हो गया। साथी भी जंगल में छूट जाते हैं, जितने सैनिक थे उनके। चारों तरफ घूम करके देख रहे हैं, न साथी मिलत हुमन न शिकार मिलत हो। बाबूजी घोड़ा को आगे बढ़ाने लगे। कुछ दूर जाते जाते घोड़ा जो है लगलन कोड़ा से मारे बाबूजी, लेकिन घोड़ा दोनों गोल पर खड़ा हो जाता, आगे ना ही बढ़ते यहाँ गीत लग गए। उहे गीत बा कोनो दुल्ही ने अपन व्यथा सुनवले बा अपने सैया जी से। का कहले बा? अरे गिर गिर जाला अरे पुनवा, अरे गिर गिर जाला पुनवा, अरे गिर गिर जाला नारे पुनवा, गिर गिर जाला ना तपिया मोरा चंका पसला हरा दुनावा रे पुनवा, गिर गिर जाला ना। ए बाबूजी ई तर्ज रहल सही है, बहुत बढ़िया लगल रहा। अरे घूमे घूमे जाला, अरे घूमे घूमे जाला, अरे घोड़वा, अरे घूमे घूमे जाला नारे घोड़वा, घूमे घूमे जाला नारे घोड़वा, घूमे घूमे जाला ना रे घोड़वा, घूमे घूमे जाला ना। तक के तनो ऊपर से परिसला घोड़वा रे घोड़वा, घूमे घूमे जाला।
घोड़े को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, कोड़ा से मारता है। घोड़वा बाबूजी दुई गोड़ पर खड़ा हो जाओ लेकिन अगवा नाई बढ़े। घोड़े से उतर करके लगाम को पकड़ करके थोड़ा हवा खिलाने लगा। हवा खिलाते खिलाते ओकर नजरिया तैसा आगवा पड़ गया। अरे जहां से सावक लुप्त हुआ था वहीं पर घूमी घूमी जाला हो रामा। अरे बीत गया दिन भटकत सारा, अरे बीती गया दिन भटकत सारा, तड़प उठा मतवाला हो रामा। संध्या हो गई, दिन भर एकदम घोड़ा के पीछे पीछे लेकर के घूमता रहा, लेकिन नजरिया पर शिकरवे रहे। ओकर दिमाग से उतरे ना, सही है। अरे निरंजन में, अरे निरंजन में, अरे निरंजन, निरंजन मैंने जंगल होला और निरंजन मैंने बिना जन का होला। वो जंगल में बिना जन के औरत देखा। हमारे कवि जो कहे लिखला का मतलब बा, अरे निरंजन में, अरे निरंजन, अरे बाला रोवेली तोरा घोड़वा रे घोड़वा, घूमी घूमी जालाना रे घोड़वा, घूमी घूमी जालाना। तब पागल हैले देख के मुखड़वा रे घोड़वा, घूमी घूमी जालाना। ए बाबूजी आगे जब बढ़ के देखा संध्या होने लगी, एक थे बगलिया में जंगलवा में औरत बड़ी सुंदर बैठल रहल, पलथी मार के बैठल रहल। और जब नजरिया पड़ल मर्दान अली का तो धीरे 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 वो औरतिया के तरफ जाए लगल, लेकिन यहाँ गीत लग गए। गीत है बा, फिल्म का गीत बा। एगो केदार लहंगा, एगो केदार लहंगा निकली जब जारी के। अरे एगो केदार लहंगा, एगो केदार लहंगा निकली जब जारी के, एगो केदार लहंगा निकली जब जारी के। छुड़िया चल जाए मेरी, छुड़िया चल जाए मेरी मतवाली चाल पे, चाल पे चाल पे जियो। तर्ज रहल हो, लेकिन कवि जो भाव लिखल हो कवि जी, अरे चंदा मुस्काए वो करे, चंदा मुस्काए उसके रुपयों निखार पे। अरे चंदा मुस्काए उसके रुपयों निखार पे, चंदा मुस्काए उसके रुपयों निखार पे। बिजली गिर जाए जैसे कजरा की धार पे।
बड़ी सुंदर रहल। कवि जी उपमा का लिखत हवन, अरे बिंबा हो जाए बिंबा, बिंबा हो जाए बिंबा पतझड़ की डार से। आप लोग देखले होई पेड़ का जब पतई झड़ जाला, पतझड़ जब हो जाला, कितना बढ़िया में से कली निकलेला। वही कली से कवि जी वो लड़की का तुलना कैले हैं, कितना मुलायम रहल। अरे बिंबा हो जाए बिंबा पतझड़ की डार से, बिंबा हो जाए बिंबा पतझड़ की डार से। खुशबू निकलती उसके, खुशबू निकलती उसके आंसुओं की तार से। इतना सुंदर रहल। चूंकि राजकुमार लोग भी सुंदर हुआ करते थे, धीरे 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 लड़किया के पास जब गईलन, देखे बात का कहलन, देखा मर्दान अली अद्भुत अनोखी कली, देखा मर्दान अली अद्भुत अनोखी कली। उन्नत रोज भरे सर में सरोज भरे, किसकी अमानत है तू अब तक सलामत है तू। पलके उठाई गोरी बोली बदन को तोड़ी, मैं हूँ या भागी आई सीमा के पार से, मैं हूँ या भागी आई सीमा के पार से। इज्जत बचा के भागी चीनी हथियार से। ए बाबूजी, मर्दान अली वो लड़की के पास गईलन, कहलन, देखा मर्दान अली अद्भुत अनोखी कली, उन्नत रोज भरे सर में सरोज भरे, किसकी अमानत है तू अब तक सलामत है तू। कहा कि इस जंगल में अकेली हो? कलश की हाँ सरकार, हमारे केहू नहीं थे। कहने की कौन मूर्ख है जो इस घनघोर जंगल में तुमको अकेले घूमने के लिए भेज दिया है? कलश के मेरे ऊपर कोई शक मत कीजिए, आप आखिरकार आप कौन हैं? कहा मर्दान अली कि मैं जम्मू कश्मीर का राजा हूं। इस जंगल में मेरे पूछने का कारण यह है कि तुम कैसे बैठी हो। कलश के मेरे ऊपर राजा जी दया कीजिए, भगवान ने मेरे को बहुत सुंदर बना करके बहुत गुनाह कर दिया, क्योंकि चीनी हत्यारे जो है हमारे पीछा कर दिए, हमारी पीछा कर दिए हैं। और सुनते हैं कि मर्दान अली बड़े रुआबी राजा हैं, उनके डर से आपके शासन में, आपके क्षेत्र में, आपके साम्राज्य में लोग नहीं आ पाए हैं, छोड़कर चले गए हैं। आखिरकार मैं कहाँ जाऊं? इतने कदर जरूरत रहल। मर्दान अली कहने कि सुनो, अब तुम जगह से आई हो, मैं ही मर्दान अली हूं, अब तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आएगा। अगर अपनी आबरू को बचा लिया, तेरी आबरू की सलामती हम रखेंगे, तेरी आबरू को नहीं जाने देंगे। आखिरकार तेरा विचार क्या है? कलश के सरकार, अब आपसे बढ़िया के बा हमसे आप शादी करिए। राजा लोग तो बहुत रानियां रखते थे, घोड़े पर बैठाया और चल दिया। लेकिन एक गीत बा, फिल्म का नाम नदिया के पार। पूरे हिंदुस्तान में यह फिल्म जो है, कभी बलिया कृष्णा टाकिज में जितना दिन चल गई ये फिल्म और कोनो टाकिज में ना चल पूरे हिंदुस्तान में। यहाँ तक कि फिल्म के निर्माता प्रोड्यूसर लोग आकर के कृष्णा टाकिज वाले को बधाई दिए थे। वह गीत बा, अरे कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया, कौन दिशा कौन दिशा में लेके चला रे बटोहिया। जरा ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, जरा देखन दे देखन दे, मन भर माए नैन वाली रे
बाबूजी, इतना तर्ज बा, लेकिन वो कहत का बा, हमरे छता पर किया चीन रे चढ़ैया, हमरे कलश का हमारे सौंदर्य पर चीन के लोग चढ़ाई कर दिए। हमरे छता पर किया चीन रे चढ़ैया, हो अमन चमन किया सबके दहन, मैं भगयाई हमारे पिता पे किया चीन रे हमारे छटा पर किया चीन चढ़ैया, हो अमन चमन किया सबको दहन, मैं भग आई कहवा जाऊं सूझे कौनो ना उपैया। कल के आखिरकार हम कहाँ जाएं? मर्दान अली कहा करे भाई कहाँ जाने का बात है, अगर तेरा विचार बनता है तो हमारे साथ चल चलो। लेकिन अंतरा में क्या कहले बा, सही है, सही है। पूजा करूंगा हुस्न का तेरे, बोला अली मर्दान हो, मेरे रहम में सबसे ऊंचा होगा तेरा स्थान हो, जो तू कहोगी वही करूंगा, लग जगले दिल जान हो, घोड़ावा पर चढ़ी आई घरे रे दूल्हिया, घोड़ावा पर चढ़ी आई घरे रे दूल्हिया, घोड़ावा पर चढ़ी आई घरे रे दूल्हिया। कहा कि हुस्न का तेरा मैं पूजा करूंगा, जो तू कहोगी वही मैं करूंगा। घोड़ा पर चढ़ के बाबूजी मर्दान अली अपने बैठा और उस ज्योति को भी बैठा लिया, लेकर के चला आया। लोग जान गए रियासत के लोग कि मर्दान अली जंगल में थे, बड़ी सुंदर दुल्हन पोले बाणन। दवर दवर के लोग आके देखत हुवन, जब घरे आयल तो कहलस का है जो राजधानी आपका बनल बा, इनमें हम ना रब, हमरा के अलग से घर बना दे। यहाँ कवि जी टेरी लिख दे, हाँ कि कानन में अद्भुत फूल खिल गया, अरे कानन में अद्भुत फूल है, कानन में अद्भुत फूल खिल गया, सरगम मचल गया पथ गई कल्पना भूल, सरगम मचल गया पथ गई कल्पना भूल, कानन में अद्भुत फूल खिल गया। जब वो ज्योति के लेकर मर्दान अली आयल हो बाबू, तो बड़ा बंगला डल झील के ऊपर बनवला, लेकिन चौकड़ा के लाइन में। डल झील किनारे 9 महला, डल झील किनारे 9 महला, अरे दिन रातों में तैयार हुआ, अरे मर्दान अली उसके पीछे, अरे मनहूस इधर दरबार हुआ, बर्बाद हुई हस्ती सारी, उसको भी अद्भुत ज्वार हुआ, अरे हर तरह के गुनिया, अरे हर तरह के गुनिया हर गए, मर जाने को
झील के ऊपर जो है किनारे बड़ी सुंदर आलिशान बंगला बनवौलन। धीरे 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 वो राधु ज्योति के ऊपर रानी बनवले रहलन। बड़ा भाव से जो कहे तोने करे, बड़ा सुंदर जीवन व्यतीत करते रहलन। घटना घट गई, घटना ही घट गई कि धीरे 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 उनकी ऐसा रोग पकड़ लो बाबूजी कि हर तरह का गुनिया सोखा ओझा वैद जितना लोग रहलन, चूंकि राजा रहलन, खाली आदेश कैला के जरूरत रहल, सभी लोग करके हार गए। लेकिन ऐसा रोग हुआ था कि अच्छा होने का नाम नहीं ले रहा था। एक दिन गुस्सा में अपने जीवन से उब करके डल झील में अपना जान देने के लिए जाते हैं बाबूजी, लेकिन वापस कल आएंगे। हर चला झील में ताजा ने जिंदगानिया दुनिया भोर की, हर चला झील में ताजा ने जिंदगानिया दुनिया भोर की, अरे छलक छलक के बरस है दीर्घ से पानिया दुनिया भोर की। छलक छलक के बरसे दीर्घ से पनिया जुनिया भोरे की। जान देवे बजे पुदल बनल, तब तक एक फकीर आ गई। देख लिया एक फकीर, तब दौड़ के पकड़ा बहिया हो, समझ गए सारी वाक्या को, दिया ने वही वो पैया हो। फकीर जाकर के पकड़ लिए, कहे कि बेटा क्यों जान देना चाहते हो? कहा कि बाबा मैं जिंदगी से उब गया हूँ, मेरी बाह को छोड़ दीजिए, मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन अब राज्य नहीं करूंगा और मेरे से जिंदगी बर्दाश्त नहीं हो रही है। ध्यान में फकीर जब लगाए बैठे, कहने करे बेटा तुम बहुत भारी गलती किया है। कहने का बाबा कौन हम गलती कहले बानी? अरे तेरे महल के अंदर वह लगनिया दुनिया भोर की, अरे बड़ी अनोखी है उसकी कहानियां दुनिया भोर की। कहलन कि जो ना कि तू रानी बना के डल झील के किनारे नौ महला बनौले हुआ, ओमे रखले हुआ, अरे वो नागिन है। क्या बाबा आप कह रहे हैं? अरे बड़ी सुंदर रानी है, हमारे पास बहुत रानियां हैं लेकिन मैं बहुत उसको कदर देता हूँ। कहने कि रानी का देन बा नागिन है, ओकरे संपर्क से ओकरे जौन बात उन सांस से तोहरा की रोग उत्पन्न बा और तू गल के मर जीवो। कहना कि बाबा अगर पहचान का बा? साधु बाबा बतौलन का बतौलन? आज महल में मत तू रखना एक बूंद भी पानी हो, तेज नमक भोजन में देकर करना तू निगरानी हो। कहन कर परीक्षा लेना चाहते हो? आज घर में अपने महल में एक बूंद पानी मत रखना, अपने भी खाना उसको भी भोजन कराना, लेकिन भोजन में उसके भोजन में जो है नमक तेज कर देना, समझ में आ जाएगा। कैले का अरे हुई परीक्षा धियाई रैनिया दुनिया भोरे की, हुई परीक्षा धियाई रैनिया दुनिया भोरे की, अरे चला झील में नागिन पीने पानिया दुनिया भोरे की। ए बाबूजी घर पर गया, मर्दान अली अपनी भोजन किया, उस रानी को भी भोजन कराया, उसके भोजन में नमक तेज कर दिया। जब रात अधियाइल बाप परीक्षा ले रहा है, निगरानी कर रहा है कि देखे तो बाबा की बात सत्य है या गलत है, वो नागिन का रूप बना करके महल से निकल जाती है और जा करके झील में पानी पीने लगती है और पानी पीकर तुरंत आ जाती है। सुबह जो है मर्दान अली फकीर के पास जाते हैं, कहते हैं कि बाबा मैंने आंखों से देख लिया, जो आपने कहा वो सत्य है। कहने कि तब कहने कि काम करे के बाद बचवा आल्हा का प्रमाण। अरे जाना नहीं बचवा के हूँ भेदवा के बतिया, कहले साधु बाबा अली के चटाया। ए बाबू सुंदर बनावे गला का महलिया,
बाबू सुंदर बनावा एगो लाह का महली। अरे जिसके अंदर हवा बाबू कहीं से न जाया। अरे फौरन मारा दान अली बनवाया भावनवा। अरे देखी करके रानिया हो गई लीलू भाई। अरे बाबू नींद में बेसूद एक दिन सूरज न गिनिया। ए बाबू नींद में बेसूद एक दिन सूतल बा न गिनिया। अरे दिल मरदान लिया गिया लगाया। हरे लाह के महलिया भसम हो गईली। ए बाबू लाह का महलिया भसम हो गईली। अरे सुन करके साधु बाबा गईले हरसाया। अरे हाली हाली रखिया में खोजला फकीरावा। ए बाबू हाली हाली रखिया में खोजला फकीरावा। अरे लोग सब देखे साधु बाबा के चिहाया। अरे जहाँ भसमा भैला रहली न गिनिया। अरे बाबू जहाँ भसमा भैला रहली न गिनी। अरे पत्थर का टुकड़ावा पाए है मुनिराया। ए बाबूजी एक दिन वो औरत जब अपने महल में सुतल, साधु बाबा कहलन कि इस महल को आग लगा दो। मर्दान अली आंख से देख चुका था। बेसूद हो करके जब रात अधियाई बा वो औरत सुतल बा। उल्लाह का भवन रहल, आग लगा देना जो में बाहर से कहीं से हवा जाए के ना रहल और वो जल के मर गए। साधु बाबा तुरंत सुबह पहुंचते हैं। कहने कि बेटा तुमको कौन सा रोग हुआ था मैं बता दूं। सभी लोग देख करके चिढ़ा रहे हैं, अचंभित हो रहे हैं कि आखिरकार साधु बाबा वो जाकर घरवा में जोहत का हूं। जहां वो औरतिया जलल रहल वहां एक पत्थर का टुकड़ा मिला। और मर्दान अली के उहे पत्थरवा उठा के देखौला। कहन के देखा बचवा तो के इहे रोगवा फैला। लोग अचंभित हो गए कि आखिरकार उसके शरीर में एक पत्थर कहां से आया। इस पत्थर से आखिरकार कोई रोगी कैसे हो सकता है। तो बाबा बताओ तो खड़ी के लाए। अरे यही है पारस पत्थर। अब यही है पारस पत्थर है बतलाए मुनिवर। तो सबके आगे लोहा सोना से बनाए मुनिवर। सबके अगवा लोहा जौन बात ले आके साधु बाबा वो पत्थरवा से जब छुअलन तो लोहवा से सोना बन गया। सभी लोग अचंभित हो गए कि आखिरकार कौन सा पत्थर है। बाबा से लोग पूछे कि बाबा आखिर पत्थर कैसे बा, कैसे बनल बा। बाबा बताओ तुम का बताओ तुमन। 1000 वर्ष का अजगर जिसके गले कलंगी होती, फिर 1000 वर्ष के बाद उसमें अमोद शक्ति होती। तो जैसा चाहे वैसा रूपवा बनाए मुनिवर। करण बाबा के 1000 वर्ष के जो अजगर होला ओकरे अंदर इस शक्ति जब मिल जाले
तो जैसन फिर 1000 बरिस के बाद में जब करे गरे में कलंगी हो जाला तो उसमें अमोघ शक्ति आ जाती है और जब चाहे तब अपना रूप बना सकती है। अब इसीलिए कम से कम 2-4 हजार वर्ष की वो नागिन थी, अपना औरत का रूप बना करके आपके साथ वो धोखा किया था। उसको यही रोग हुआ था। इसका नाम पारस पत्थर है। लेकिन बाबा और का कहत मानो, जल जाता जब वही अचानक बनता पारस पत्थर, परमाणी है आज महल वो डाला झील के ऊपर, देवी वैष्णो बन के दुनिया में पूजावे जननी, तो जैसा चाहे वैसा रूपा बनावे। वही स्थानमा पर वैष्णो देवी का स्थान भी बनल हो। वो वैष्णो देवी बनकर के पूजा करावे लगली। उसी का नाम बाबूजी पारस पत्थर है। अंतिम छाप गुरु घराने का परिचय बा। गुरु बिहारी गुरु लगन कब जीवत जी शिवधारी, राम फिर हरिनाथ वैष्णो माता के पुजारी। अरे राम कानन में अदभुत फूल खिल गया,